हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आईपीएस क्लर्क मेंस 2024 का एग्ज़ाम आज ओवर हुआ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हर एक स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके मन में एक ही सवाल उठता है कि मेरे इतने अटेम्प्ट से क्या मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुड अटेम्प्ट्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेक्शन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सभी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गुड अटेम्प्ट्स जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो इंग्लिश सेक्शन था वो बहुत अलग आया था। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को हल्के में लेते थे कि इंग्लिश तो कर ही लेंगे, इंग्लिश तो कर ही लेंगे, 30 प्लस तो इंग्लिश में आराम से हो जाते हैं। तो जैसा कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में लोग 30 प्लस आराम से करके आ रहे थे, आज वाले में इंग्लिश के क्वेश्चन से बन नहीं रहे थे। ऐसा था कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर डायरेक्शन ठीक से पढ़े नहीं होंगे ना तो वो नेगेटिव लेके पक्का आएंगे, क्योंकि डायरेक्शन में एरर्स का जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा था कि एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है करेक्ट पार्ट बताइए, एक क्वेश्चन में पूछा है कि एरर पार्ट बताइए, फिर एक दो क्वेश्चन के बाद पूछ दिया एरर पार्ट बता दीजिए या करेक्ट पार्ट बता दीजिए। तो इस तरह से आपसे एरर करेक्ट ऐसे करके पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स ब्लंडर करके आए होंगे उसमें अगर डायरेक्शन नहीं पढ़े होंगे ठीक से। तो एरर्स का क्वेश्चन दिखा, एरर मार्क करके आगे बढ़ गए, तो नेगेटिव लेकर आएंगे वो, ये बात तय है। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्शन ठीक से पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, आपका अटेम्प्ट ठीक ठाक रहा होगा, डिसेंट रहा होगा। ठीक है, अब सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग हर साल जैसा था उसी तरह का आया था। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कम बन रहे थे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा बन रहे थे। जो भी स्टूडेंट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फंसे होंगे उनका अटेम्प्ट कम गया ही गया होगा। एक एक नंबर वाले में लोग थोड़े थोड़े करके अटेम्प्ट बढ़ा रहे थे, तो उनका अटेम्प्ट अच्छा हो रहा था। जो भी मार्क्स के लालच में गए कि 2 नंबर वाला बना लूंगा मैं और मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो उनका टाइम कहीं ना कहीं खराब हुआ होगा। ठीक है, तो रीजनिंग में जो आपका गुड अटेम्प्ट है वो 17 से 19 के बीच में गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, जीए जैसा कि आरआरबी क्लर्क प्री में हुआ था वैसा कुछ नहीं हुआ इसमें। जीए लास्ट 4 मंथ के पूछे गए थे आपसे, और स्टैटिक पार्ट बहुत सारा पूछा गया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपकी जो सीनियर सिटीजन है उनके वाइफ की एज क्या होनी चाहिए, या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें अगर स्टूडेंट्स 100% एक्यूरेसी के साथ भी किए होंगे ना तो 17 प्लस आराम से कर सकते हैं। तो 17 से 20 गुड अटेम्प्ट्स जीए के माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क के अपेक्षा इजी थे, और क्वेश्चन लास्ट 4 मंथ से जो भी रिवीजन करके लास्ट 4 मंथ का गए होंगे उनका अच्छा अटेम्प्ट हुआ होगा। 100% एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ। अगर कुछ तुक्के भी किए होंगे लोगों ने तो 25 प्लस आराम से कर लेंगे, तुक्के वाले बता रहा हूँ मैं, जो थोड़ा एक्यूरेसी को कंप्रोमाइज किए होंगे कि नहीं एक दो क्वेश्चन में रिस्क ले सकता हूँ, उस तरह के क्वेश्चन अगर किए होंगे तो 25 प्लस भी अटेम्प्ट चलेगा होंगे लोग के। तो 17 से 20 अटेम्प्ट आपका जीए का कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश का मैंने आपको ऐसा शुरू में बताया कि इंग्लिश में लोग के क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, थोड़ा टफ आ गया था इंग्लिश। तो इंग्लिश में हर बार जहां 30 प्लस लोग के अटेम्प्ट होते थे, इस बार 23 से 25 के बीच में फंस कर आ गए। तो अगर आपके 23 से 25 के बीच में अटेम्प्ट एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, 23 से 25 के बीच में आपका अटेम्प्ट है, तो आपका अच्छा अटेम्प्ट, बढ़िया अटेम्प्ट है। ठीक है, क्वांट सेक्शन जो है इस बार इजी आ गया। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आ गया। क्वांट मतलब बाकी साल से इजी क्वांट पूछ दिया गया, खास करके आरआरबी क्लर्क से, आई आरआरबी पीओ से, उसके अपेक्षा इस बार का क्वांट जो था वो थोड़ा इजी पूछ दिया गया। क्वांट में लोग के 26 प्लस अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वांट में अगर आप 26 से 28 के बीच में करके आए हैं तो आपके अटेम्प्ट अच्छे हैं। अब हो सकता है किसी सेक्शन में आपके कम अटेम्प्ट हो, मान लीजिए कि जीए में आपने 14 ही किया है और इंग्लिश में आपके 29-30 हो गए हैं, या क्वांट में आपके 32 हो गए हैं, रीजनिंग में आपके कम हुए, रीजनिंग में ज्यादा हुए, क्वांट में कम हुए, तो ये ऊपर नीचे बैलेंस कर सकते हैं आप। ऐसा हुआ होगा, हो सकता है आपके साथ हुआ हो। तो ओवरऑल जो आपका गुड अटेम्प्ट है वो अगर आप 87 से 92 के बीच में करके आ रहे हैं तो आपका अटेम्प्ट अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये आउट ऑफ 200 है। ठीक है, 200 में अगर आपके अटेम्प्ट 87 से 92 के बीच में तो आपके अच्छे अटेम्प्ट हैं। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन वाइज आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो रीजनिंग का 7 से 9 जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जीए का थोड़ा इंक्रीज होगा, 8 से 10 जाएगा, इंग्लिश में 6 से 8 जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और क्वांट में 10 से 12 हो सकता है। ठीक है, क्वांट का कट ऑफ इस बार ज्यादा जा सकता है। ओवरऑल कट ऑफ जो 42 से लेके 45 के बीच में लाई करेगा। अब ये कैसे निकलता है, तो जो आपका मार्क्स आ रहा है, जो आप जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लीजिए कि आपके 97 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है, और ओवरऑल आपका जो मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 200 वो मान लीजिए कि 92 आ रहा है। तो आपका जो आउट ऑफ 100 मार्क्स बनेगा इसे 2 से डिवाइड देने के बाद बनेगा। ठीक है, तो आपका मार्क्स कितना बन जाएगा, 46। ठीक है,
तो ये 46 आपका मार्क्स बन जाएगा आउट ऑफ 100। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 42 से लेकर 45 के बीच में, ये आपके आउट ऑफ 100 है, ठीक है। तो अगर आपका इतना अटेम्प्ट, इतने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 42 से 45 के बीच में, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ की। तो अगर आपको स्टेट वाइज कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना स्टेट और अपना अटेम्प्ट सेक्शन वाइज लिख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक्सपेक्टेड स्टेट वाइज कट ऑफ लेकर आऊंगा, जो कि मैंने आईपीएस आरआरबी पीओ, आईपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए लेकर आया, उसी तरह का मैं आपके लिए आईपीएस क्लर्क मेंस का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज लेकर आ जाऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं अपना स्टेट वाइज, अपने स्टेट का नाम, अपना सेक्शन वाइज अटेम्प्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने अटेम्प्ट भी जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स से लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं कि ज़्यादा लोग ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा लोग अपना कमेंट्स में बता सके, अपना अटेम्प्ट्स कमेंट में बता सके, ताकि ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो सके, ताकि एक्यूरेट डेटा आपके पास पहुंचे, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, ठीक है। जस्ट यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सेशन में फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।